नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आप सभी को पता है, हम अपने पिछले कुछ सेशन से ही लगातार पढ़ रहे हैं समास। और समास यानी कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया, किस तरह से हम एक नया शब्द बनाते हैं, ये एक प्रक्रिया है जिसको हम समास कहते हैं। तो समास के यहाँ पर 6 भेद हम पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आज सारे 6 भेद हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो हम सभी भेदों से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम अपने पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। तो रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द जो आप देख रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे और मैंने आप लोगों से कहा कि आप इन सभी शब्दों को सबसे पहले आप देखेंगे, उसके बाद आप इन सभी शब्दों का समास विग्रह करेंगे। यानी कि आप समास मैंने कहा समास आप तभी बता सकते हैं जब आप शब्दों का समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह करके आप देख पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, क्योंकि हर समास की कुछ न कुछ विशेषता होती है, हर समास की कुछ न कुछ अपनी क्वालिटीज होती हैं जिसके लिए वो दूसरे से अलग होता है। तो सबकी एक एक विशेषता केवल आपने याद करनी थी, सबकी एक एक विशेषता केवल आपने समझनी थी, बाकी सारी चीजें अपने आप आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो कुछ शब्द जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं और मैंने कहा सबसे पहले आप समास विग्रह करेंगे, उसके बाद समास का आप नाम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर शब्द दिया है देवालय, आप कह सकते हैं देव आलय, यानी कि देव के लिए आलय। आप समास विग्रह करेंगे देव के लिए आलय। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या विशेष है, इसमें क्या अलग है, क्या कुछ आपको बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है। तो देव के लिए आलय, तो आपने के लिए शब्द इसमें देखा कि एक विभक्ति चिन्ह के रूप में दिखाई दे रहा है, जो देव और आलय शब्द को अलग अलग कर रहा है, विभक्त कर रहा है। देव और आलय, देव आलय, यानी कि देव के लिए आलय। तो ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप समास की प्रक्रिया के दौरान विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, यानी कि विभक्ति चिन्ह बीच से हट गया है, ये केवल एक ही शब्द बन गया है देवालय, यानी कि देव के लिए आलय, देव आलय। ठीक है, तो ऐसा किसमें होता है, आपको सारे समास जो है वो याद होने चाहिए। सबसे पहले कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद आपके होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो सारे जो भेद अगर आपको याद होंगे तो सभी भेदों में आपको उनकी कुछ विशेषताएं पता होंगी, तभी आपने उन सभी भेदों को अलग अलग करके आप उन्हें बोल पाए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि इसका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है। पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा आपका तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और बीच में आने वाले परसर्गों या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो जब आपने यहाँ देखा देव के लिए आलय, देव आलय, तो आपने देखा कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो लगा हुआ था उसका लोप हो गया था। देव के लिए आलय, आलय यानी कि घर, मंदिर, भगवान का मंदिर। तो मंदिर जो है वो यहाँ पर मुख्य है, मंदिर यानी कि आलय जो है वो प्रधान है और विभक्ति चिन्ह का लोप हो चुका है। तो इस तरह जब आप संधि यहाँ पर समास विग्रह जब इसका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है।
तब आप इसमें बता पाएंगे कि इसमें आपका तत्पुरुष समास है। लेकिन क्योंकि तत्पुरुष समास को भी हमने यहाँ पर 6 उपभेदों में बांटा था, आपको अगर याद हो तो तत्पुरुष समास को भी हमने 6 उपभेदों में बांटा था। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो हमने तत्पुरुष समास को भी 6 उपभेदों में बांटा था। तो ये 6 उपभेद जो हैं उनकी भी कुछ अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये तो हमें पता चल गया कि इसमें तत्पुरुष समास है क्योंकि इसका द्वितीय पद जो है वो प्रधान है और विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। तो मैंने कहा विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण ही इसको उपभेदों में बांटा है, 6 उपभेदों में बांटा है। तो कौन कौन से विभक्ति चिन्ह का क्या नाम है? अगर को विभक्ति चिन्ह है तो इसमें कर्म कारक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि कर्म तत्पुरुष इसको कहेंगे। अगर से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह है तो इसका अर्थ है कि ये करण कारक की विभक्ति चिन्ह है, इसलिए इसको करण तत्पुरुष कहेंगे। इसी तरह अगर संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लगी है तो इसको संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। और इसी तरह अपादान में से, संबंध में का के की और अधिकरण में मैं और पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कुछ चीजें, हर चीज आप केवल लिख के नहीं रख सकते, कुछ चीजें आपको याद भी करनी होंगी। हर चीज आप लिख के नहीं समझ सकते, आपको चीजें याद भी करनी होंगी। तो जैसे मैंने कहा देव के लिए आलय, तो देव को आलय नहीं है, देव द्वारा आलय नहीं है, देव से आलय नहीं है, देव का आलय नहीं है या देव में आलय नहीं है, यह है देव के लिए आलय। तो हमने कहा संप्रदान कारक चिन्ह जो होता है वो के लिए होता है। संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। तो इसमें आप कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है, ये आपको पता चल सकता है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी और आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। चरण कमल, एक मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, चरण कमल। तो चरण कमल शब्द का जब आप समास विग्रह करेंगे, यानी कि 2 समस्त पद जो है उन्हें अलग अलग करेंगे, चरण कमल, तो आप जब चरण कमल शब्द का समास विग्रह करेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे कमल के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो अब यहाँ पर आपने सबसे पहले समास विग्रह किया कि कमल के समान चरण। तो कमल के समान में आपने जब देखा तो हमने यहाँ पर क्या कहा था? चरण। चरण यहाँ पर यानी कि उत्तर पद यहाँ पर प्रधान है, बाद का पद यहाँ पर प्रधान है, उसी की यहाँ पर प्रधानता बताई गई है। और दूसरा आप देख सकते हैं जो चरणों की विशेषता है वो किसके आधार पर बताई गई है? कमल के आधार पर बताई गई है, यानी कि विशेषण और विशेष्य का संबंध दोनों में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आपके कौन से समास में होता है कि जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का महत्व होता है। तो ये है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसी तरह अगला शब्द हमने दिया है नवरात्र। अगला शब्द है नवरात्र। तो नवरात्र शब्द का सबसे पहले समास विग्रह किया जाएगा। नवरात्र जो शब्द है उसका समास विग्रह किया जाएगा, यानी कि नव रात्रों का या नव रात्रियों का समूह। तो हमने एक पंक्ति पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि इसका प्रथम पद
संख्यावाचक होता है और समूह तथा समाहार का बोध कराता है। तो हमने यहाँ पर कौन सा ऐसा भेद पढ़ा था, कौन सा समास का ऐसा भेद पढ़ा था जिसमें हमने जाना कि ये समूह और समाहार के होने का बोध करा रहा है और इसका प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो जैसे कहा यहाँ पर नवरात्र, तो आपने सबसे पहले देखा नव यानी कि एक संख्या है, रात्र यानी कि रात्रियों का समूह, 9 दिन के नवरात्र होते हैं तो ये एक समूह हो गया नवरात्रियों का, ठीक है। तो द्विगु समास हमारा एक ऐसा समास है जिसका प्रथम पद सदैव संख्यावाचक और समूह या समाहार का बोध कराने वाला होता है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे आपका द्विगु समास, द्विगु समास। इसी तरह से अगला शब्द मैंने आप लोग को दिया था यहां पर शरण आगत, यानी कि शरण में आगत। आप इसका संधि, इसका समास विग्रह करेंगे सबसे पहले, शरण आगत, शरण में आगत। अब आप इसको क्या पहचानेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे आप, इसमें कौन सा समास है, इसको आप कैसे पहचानेंगे। देखिए हमने यहाँ पर कुछ विभक्ति चिन्हों के बारे में बताया था, जैसे हमने कहा शरण में आगत, शरणागत। तो दो शब्दों को अगर हम अगर हम समास विग्रह करें, दो शब्दों को अगर हम अलग अलग करें तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह बीच में आ रहा है, वो है मैं। तो सबसे पहले अगर विभक्ति चिन्ह बीच में है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। लेकिन कौन सा विभक्ति चिन्ह है, इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूं कि तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं उसमें आपको विभक्ति चिन्ह कारक चिन्हों के आधार पर याद करने होंगे। अगर कर्म कारक चिन्ह आपका को है तो वो कर्म तत्पुरुष, करण कारक चिन्ह जो आपका है अगर से या के द्वारा तो वो आपका करण तत्पुरुष, संप्रदान कारक चिन्ह अगर आपके लिए है, आपका है के लिए तो वो संप्रदान तत्पुरुष, अपादान कारक चिन्ह अगर आपका है से तो वो है अपादान तत्पुरुष, और इसी तरह संबंध तत्पुरुष यानी कि संबंध कारक चिन्ह का के की अगर आपके बीच में आता है तो वो है आपका संबंध तत्पुरुष। और इसी तरह अधिकरण की विभक्तियां अगर बीच में आती है मैं या पर, तो आप देख रहे हैं शरण में आगत, तो ये आपका है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अगर चीजें कोई भी समझ नहीं आ रही हैं तो आप बता सकते हैं, दोबारा रिवाइज आपको कर दिया जाएगा। अगला शब्द है सुख और दुख। इसका आपको सबसे पहले समास विग्रह करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है सुख और दुख, सुख दुख। तो आप समास विग्रह करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, सेम वही जो मैंने बोला, सुख और दुख। और आपने जो हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास, इसमें आपने द्वंद्व समास जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें क्या होता है, इन दोनों में जो ये दोनों जो शब्द होते हैं वो आपस में योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। देखिए आपको पता है और तथा ये सारे क्या है, योजक चिन्ह है, यानी कि शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, योजक चिन्ह है। तो सुख और दुख, सुख दुख अगर लिखा हुआ है तो आप समास विग्रह करेंगे और वो आएगा सुख और दुख। और आप इस प्रकार इसमें बता पाएंगे कि आप देख सकते हैं सुख और दुख जो है यहाँ पर दोनों की ही प्रधानता है, इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान है ना ही द्वितीय पद प्रधान है, इसमें दोनों पद प्रधान है। तो ये आएगा आपका सुख दुख। तो सुख दुख में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर है द्वंद्व समास, ठीक है।
इसी तरह आगे बढ़ेंगे। चतुर्मुख, चतुर्मुख एक शब्द हमने यहाँ पर लिखा है। तो चतुर्मुख यानी कि आप समास विग्रह करेंगे, चार हैं मुख जिसके। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। कोई भी आपका शब्द अगर आप देखेंगे, चतुर्मुख की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर दोनों पद जो होते हैं वो गौण होते हैं, यानी कि दोनों पदों का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं है, वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, वो किसी तीसरे अर्थ की ओर बता रहे हैं। आप इसको द्विगु समास बिल्कुल ना समझें। चतुर्मुख, चार मुखों का, चार मुखों वाला है जो, ठीक है, या चार मुख हैं जिसके। तो यहाँ पर चार मुख किसके हैं? भगवान ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। तो चतुर्मुख, इनका अपना कोई अर्थ नहीं है कि किसी और अर्थ की ओर इंगित कर रहे हैं, किसी और अर्थ को बता रहे हैं। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, श्वेत है अंबर जिसके, श्वेत है अंबर जिसके। तो किसके हैं श्वेत अंबर? माता सरस्वती ने श्वेतांबर पहन रखा है, श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा इस तरह के शब्द होते हैं जो अपने आप में जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, जो किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं या तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चतुर्भुज, चतुर्मुख और श्वेतांबर शब्द में आप बता सकते हैं कि इन दोनों में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें हमने समास में पढ़ी। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने समास की प्रक्रिया समास में पढ़ा। तो सबसे पहला पॉइंट हमने इसमें पढ़ा, शब्द समूह, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। संक्षिप्त समास की परिभाषा हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन अब हम वो लिख रहे हैं जो हमने सीखा, जो इतने दिनों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज हम उस चीज को जान चुके हैं, उस चीज को समझ चुके हैं। तो शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, को समास कहते हैं। अगला, समास होने पर जिस शब्द का निर्माण होता है, यानी कि सामासीकरण की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि सामासीकरण की प्रक्रिया के बाद जिस शब्द का निर्माण होता है उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे, सामासीकरण की प्रक्रिया के बना शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। सामासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। तो ये मेन चीज है कि समास की प्रक्रिया के दौरान बना हुआ जो शब्द है वो सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। और इसमें भी आपको एक चीज याद रखने की बात याद रखनी है कि इसमें हमेशा दो पद होते हैं, ठीक है। जो समस्त पद होता है उसमें दो पद होते हैं,
ठीक है, दो पद होते हैं, कौन कौन से? एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर यानी कि बाद का पद। पूर्व पद पहले पद को कहेंगे, उत्तर पद यानी कि बाद का पद। ठीक है, तो इस तरह से ये दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। और यहाँ पर समस्त पद में जो पहला शब्द है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ शब्द मैं आपके लिए लिखूंगी जिनके आपने उदाहरण देने हैं, समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। राजा रंक, देश निकाला, शताब्दी, पवन पुत्र। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपने सबसे पहले समास विग्रह करना है और उसके बाद आपने इनके समास का नाम लिखना है। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप स्वयं करें, इसको अपनी कॉपी में लिख लें। इसको आप स्वयं करेंगे। राजा रंक, देश निकाला, शताब्दी, पवन पुत्र। देखिए कई बार एक ही चीज को हम रिवाइज कर चुके हैं, एक ही चीज को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से आप समास की प्रक्रिया को समझेंगे, किस तरह से समास के भेदों को समझेंगे, किस प्रकार समास के भेदों को अलग अलग करके आप जानेंगे। तो ये हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण आपको दिए हैं जिनका आपको सबसे पहले यहाँ पर समास विग्रह करना है, क्योंकि समास विग्रह के बाद ही आप समास का नाम बता पाएंगे। समास का नाम, यहां पर आपने समास का नाम भी बताना है। और अब हम कुछ शब्दों को यहां पर लिखेंगे, जैसे चार राहों का समूह। चार राहों का समूह, इसका आपको समस्त पद बनाना है, यानी कि समास की प्रक्रिया इसमें करनी है और उसके बाद आपको समास बताना है। ठीक है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अगला है मृग के समान नेत्र वाली, या मृग के समान नेत्र, आप केवल इतना लिख सकते हैं, मृग के समान नेत्र। चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो देखिए यहां पर मैंने आपको शब्द दिए हैं, यानी कि समास विग्रह इनका किया गया है। अब आपको समास बताना है और सामासिक पर यहां पर शब्द आपने लिखना है। तो चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार, किस तरह से आप इसको जानेंगे? चार राहों का समूह। तो यहां पर आप क्या इसमें बताएंगे? चार राहों का समूह हम किसको कहते हैं? चार राहों का समूह। क्या आपको यहाँ पर विशेष दिखाई दे रहा है? यहाँ पर विशेष है दो चीजें, चार और समूह। ये दो चीजें आपको विशेष दिखाई दे रही हैं। चार
राहों का समूह, यानी कि प्रथम पद जो है वो आपका क्या है, संख्या वाचक विशेषण है, यानी कि संख्या के बारे में बता रहा है। और अंतिम जो आपका शब्द है वो किसी समूह या समाहार के होने का बोध करा रहा है। तो हमने कहा कि द्विगु समास एक ऐसा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद जो द्वितीय पद होता है वो किसी समूह या समाहार यानी कि वो किसी समूह या समाहार का बोध हमें करा रहा होता है। तो 4 राहों का समूह, इसे हम क्या कहेंगे, राहा। और समास है आपका इसमें द्विगु समास। ठीक है, समास कौन सा है, द्विगु समास। कैसे आपने पहचाना, क्योंकि प्रथम पद आपका संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा जो है यहाँ पर समूह या समाहार होने का बोध हो रहा है। अगला है यहाँ पर देव देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो आप देख रहे हैं देश और भक्ति, ये 2 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों के बीच विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसका हम समासीकरण करेंगे तो ये हमारा बनेगा देश भक्ति। और अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो गया है, यानी कि विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया है। और इस विभक्ति चिन्हों का लोप कौन से आपके समास के अंतर्गत होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह आपके 6 से 7 अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसी कारण जो आपको देखिए फिर से वही चीज आपकी आ गई यहाँ पर कि आपको ये चीजें याद करनी है कि कर्म तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति चिन्ह है, करण तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति चिन्ह है, अपादान तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति चिन्ह है, या संबंध तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति चिन्ह है, या अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा यहाँ पर जो आपका विभक्ति चिन्ह है। तो आपने जैसे कि यहाँ पर जाना कि संप्रदान कारक जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो देश के लिए भक्ति, यानी कि ये आपका है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, अगला है शक्ति के अनुसार। तो अब आप फिर से देखेंगे कि ये शब्द, के शब्द शक्ति के अनुसार, ये कौन सा सबसे पहले आप शक्ति के अनुसार इसको आप कैसे लिखेंगे, शक्ति के अनुसार शब्द को आप कैसे लिखेंगे। देखिए शक्ति के अनुसार अगर हमने यहाँ पर कहा है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर बताई थी, शक्ति के अनुसार को आप क्या लिखेंगे, किस तरह से उसका समास हम विग्रह करेंगे, या समास विग्रह यहाँ पर किया गया है तो किस तरह से हम उसको लिखेंगे, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार यानी कि यथा शक्ति। तो यथा शक्ति हमने उसको लिख लिया कि हम इसको यथा शक्ति के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कैसे आप इसको समझेंगे कि ये कौन सा समूह है, ये कौन सा समास है, ये समास की कौन से समूह के अंतर्गत आता है, यथा शक्ति। देखिए हमने कहा यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार में आप किस तरह से लिखेंगे, शक्ति के अनुसार में आप कहेंगे संबंध तत्पुरुष। कौन सा आप समास यहाँ पर लगाएंगे, संबंध तत्पुरुष, क्योंकि शक्ति के अनुसार दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। और दूसरा यहाँ पर शक्ति के अनुसार, संबंध तत्पुरुष यहाँ पर जितनी यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसी तरह मृग के समान नेत्र। तो मृग के समान नेत्र किसके हैं, मृग नयन। हमने यहाँ पर
मृग के समान नेत्र को क्या कहा था? मृग नयन। मृग नयन, तो मृग नयन किसके हैं? ये किसी और के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, मृग के समान नयन, मृग नयन, इनका अपना कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है मृग नयन का, लेकिन ये किसी और के लिए यहाँ पर किसी और तीसरे का अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होता है। इसी तरह चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुख, चंद्र मुख, इस तरह से आप इसका समास इसको बनाएंगे, समासिक शब्द इसको बनाएंगे। और उसके बाद सेम, क्योंकि चंद्रमा के समान मुख वाली, यहाँ पर चंद्रमुख, ये कोई एक चीज के लिए नहीं कहा गया है, ये किसी तीसरे अर्थ को प्रकट ये कर रहा है, यानी कि किसी और थर्ड पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सेम आपका बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से हमने समास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज का सेशन पढ़ने के बाद आप लोगों का समास से जुड़ा हुआ जो भी डाउट है, जो भी आपकी समस्या है, शायद क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगी। तो आज जो भी आपको होमवर्क दिया गया है इस समास से जुड़े हुए टॉपिक से, आप इसको जरूर करें, घर पर रिवाइज करें आज के इस सेशन को। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।